हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और ये आप लोगों ने इतनी बार एक डिमांड है जो की है कि मैम एक बार हमें आंसर कैसे लिखते हैं, तो वो जो लिखने वाली जो प्रक्रिया है या फिर जो हमारा पेपर हम कैसे अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, है ना। तो मतलब एक किसी की शीट है जो आप हमें दिखा दो, तो जी हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। एक नहीं, आपको एक दो तीन चार पाँच छः 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 शीट दिखाएंगे। ओके तो ये जिस बच्चे की है बिल्कुल बिल्कुल टॉपर बच्चा, ठीक है। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की है खैर, लेकिन आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको एक तरीका देखना है बेसिकली, है ना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं यहाँ से। और आप लोगों को मैं एक आंसर शीट है जो दिखा रही हूँ, तो इसमें देखो इसने मतलब इसके जो कॉपी है ना वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसमें आपको कटिंग है ना वो ढूंढनी पड़ेगी, और अगर इसने कटिंग की भी है ना तो उसने बड़ी स्मार्टनेस से उसको कट किया है। तो देखिए सबसे पहले आप देखो इसमें इसने जो है आंसर लिखा है। और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप ऐसे सेक्शन में डिवाइड होता है ना, तो आप यहाँ नीचे स्पेस दे करके यहाँ किया करो, क्योंकि इससे ना मेरे को दूर से देखने पर, जैसे कि अगर मैं मान लो चाय पी रही हूँ, चाय पीते पीते मान लो कॉफी चेक कर रही हूँ, तो आई नो कि ये क्वेश्चन इतना लंबा है और मुझे इतना चेक करना है ना। तो मतलब कहने का कि अगर आप इसको एकदम स्वाभाविक तरीके से भी देखें कि किसी के चेक करने के लिए आप उसको बड़ा इजी तरीका कर दें, तो देखो यहाँ पर स्पेस है जो छोड़ा हुआ है, ए है आपका, बोले तो बी है। एंड देन हम लोग नीचे चलते हैं, ए बी दोनों सेक्शन देखो, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के ही दोनों सेक्शंस है ना। अब चीज़ आती है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 3 है। और देखो जो भी आउटपुट वाले क्वेश्चंस है ना, जैसे कि आपकी ये एसक्यूएल की क्वेरीज है ना, तो आपको टेबल में आंसर है जो अपना शो करके आना। तो टेबल में देखो कितना एकदम सलीके से दिखता है, द आंसर इज हेयर -1, नो इशू इफ यू आर राइटिंग देयर -1। बट द थिंग इज दैट वही चीज द प्रेजेंटेशन है ना, तो आप कुछ इस तरीके से लिख करके आएंगे अपनी पूरी क्वेरी को आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। और एक चीज़ जो मुझे भी बचपन से सिखाई गई है वो ये वाली, कि जब भी तुम्हारे पास में क्वेश्चन आता है जिसमें डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन होता है, कौन सा डिफरेंस बिटवीन वाला, उस क्वेश्चन को आप टेबल के रूप में बना करके आओ। जिससे क्या होता है कि डिफरेंस पढ़ रहे हैं ना दो जनों का, जैसे हमारी मम्मी हाइट का डिफरेंस देखती है तो दो जनों को बराबर सामने खड़ा करती है ना, तब हमें मम्मी बताती कि ये इतना लंबा है या तुम इतने छोटे हो। वही चीज़ आपके पास में जब पेपर प्रेजेंटेशन की बात आएगी, और आपके पास बात आएगी किसकी, इन क्वेश्चंस की जो कि डिफरेंस वाले हैं, तो आप टेबल के रूप में उनको प्रेजेंट करके आओ। नीचे आप एग्जाम्पल दे करके आओ। मे भी हो सकता है आपके पास मान लीजिए लोकल और ग्लोबल में अंतर आता है, आप उनकी डेफिनेशन लिखिए, जो जो उनके बारे में पॉइंट्स आपको पता है पॉइंट बना करके, देन यू कैन डिफरेंशिएट थ्रू द एग्जाम्पल्स। आपके पास में तो यहाँ पर इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग के थ्रू एग्जाम्पल दो, है ना। ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना है चीजों को और ज्यादा छुट्टू भी नहीं बनाना है। और ये स्ट्रैटेजी कभी भी नहीं अपनानी है कि जितना ज्यादा लिखेंगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके तो देखो इसने यहाँ पर किस तरीके से एकदम डायग्राम भी देखो सलीके से, एकदम कीबोर्ड की कीज देखो कितना है ना। हाँ ओके, देन आपके पास देखिए आउटपुट है, और उसके बाद देखो क्वेरी है। अगर और में भी आ रहा है तो अगर और में नहीं भी लिखना आपको कोई बात नहीं, क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि कोई आपको ज़्यादा नंबर या कम नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ कम मिलेंगे नहीं, ज़्यादा मिलेंगे नहीं, है ना। हाँ तो आप इस तरीके से कर सकते हो। देन देखो आप देख रहे होंगे इसकी क्वेरीज को, है ना, कितने सलीके से इसने अपनी क्वेरीज को जमा जमा करके है जो लिखा हुआ है। चाहे आईपी हो, सीएस हो, एसक्यूएल तो हमारे पास खैर है ही। और आउटपुट भी देखो, इसने आउटपुट भी है जो क्वेरी का डाल करके आया हुआ है, तो आप भी आउटपुट भी है जो डाल करके आओ कि भाई इस क्वेरी से मुझे ये आउटपुट जनरेट हो रहा है ना। तो आपकी क्वेरी है एंड देन यू हैव हेयर आउटपुट। बेसिक चीज तो क्वेरी की ही है, लेकिन वही चीज है ना द पेपर प्रेजेंटेशन, दिस इज द पेपर प्रेजेंटेशन। और फिर आपने एडमिन के बारे में चीज़ें बताई हैं, फिर आपका ये वाला वो डायग्राम है, कौन सा, वो केस स्टडी वाला, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी हुई। फिर कहानी दूसरे क्वेश्चन की है, इसमें उसने सारा केस स्टडी बेस्ड है। ये शायद क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है पेपर में, हाँ, लेकिन आपको जो है इसने पेपर प्रेजेंटेशन के लिए लिख करके दिया। देन आपके पास में देखिए ये आ रहा है, तो ये ए और बी, लेकिन आपको सजेशन में देखो इसने दोनों किए हैं, लेकिन इसके सजेशन में क्या किया है, सजेस्ट द मोस्ट, तो इसने सजेशन में मेरे को जो है, एक सेकेंड, और दो लिखा है ना, हाँ, लेकिन आप इसमें सजेशन में एक ही डाल करके आओगे, ठीक है। दो दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही है जो कर सकते हो। सर्वर वाला हो गया, ठीक है। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर, रीजन इज हेयर, राइट, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर,
मॉडेम कहाँ पर लगेगा, सर्वर वाली बिल्डिंग पर। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ओके, देन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में देखिए, क्वेरी आउटपुट आ गया, क्वेरी आउटपुट है ना। देन मेरी क्वेरी, ओके सो किस तरीके से आपको आंसर है। देखो कहीं कटिंग हो भी जाती है ना, जैसे इसमें तो बहुत ही कम कटिंग की है, हो भी जाती है तो उसको स्मार्टनेस से करना। जैसे आगे मैं दिखाऊंगी इसने जहाँ जहाँ कटिंग की है तो उसको किस तरीके से किया हुआ है। देखो कितना एकदम क्लियर तरीके से ये क्वेश्चन की ये वाली है ना। और देखो ज़्यादातर इसने जो क्वेरीज लिखी है ना वो कैपिटल में ही लिखी हुई है। ये दूर से बंदे को वो चीज़ है जो समझ में आ जाए कि भाई तुम करना कहना क्या चाहते हो। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस काउंट के बारे में। ओके, इतने लंबे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे इतने इससे ज़्यादा ही लिख दिया बट इट्स ओके। मतलब ये तीन तीन लिखी है क्वेरी, इट्स ओके अगर आप दो एक भी लिखते हो। ठीक है, देखो टेबल जो है सलीके से एकदम बना करके आना। देन हम लोग इसके यहाँ पर बात करेंगे। मंथ का नेम है, डिस्क्रिप्शन है और ऑफ कोर्स उसके बारे में चीज़ें हैं। ठीक है, फंक्शंस राइट। अब प्रोग्रामिंग वाले सेक्शंस को आप किस तरीके से कर रहे होंगे वो भी आप इसी तरीके से करेंगे। उसमें तो खैर के सेंसिटिविटी का चक्कर है तो आप छोटे बड़े का ख्याल ऑफ कोर्स रख रहे होंगे, है ना। ओके, तो ये मैं आपको सारा एकदम धीरे धीरे दिखा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ना एक आइडिया आ जाए। ठीक है, कि किस तरीके से मैं पेपर को प्रेजेंट करके आऊँ। आप खुद देखो इसमें कटिंग आई है क्या, है उसने कटिंग की है लेकिन अपने को दिखाई नहीं दे रही है वो कटिंग। एक दो आएगी बीच में, मैंने बहुत ही ढूंढने के बाद में पता चला कि नहीं बंदे ने कटिंग की है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे। आप एग्जाम्पल देखो, उसने ब्लैक से एग्जाम्पल कर दिया, हाईलाइट वाली चीज़ एकदम इत्मीनान शांति से बैठ करके। ओके, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये नीचे वाला क्वेश्चन हब, एक्टिव हब। तो ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पर। और हमारे पास देखो काउंट काउंट डा 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 नेक्स्ट ना 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 ना। ठीक है, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक के बीच में अंतर खास तौर पर। दो कटिंग मेरे को हाँ ढूंढ लेना अगर तुम्हें दिख जाए तो कि कहाँ उसने कैसे की है। तो मतलब अगर हो भी गई तो मतलब एकदम हल्की सी ना एकदम लाइन है जो आपको फिलअप करनी है ना। तो इस तरीके से चीज़ें हैं जो हो पा रही होंगी। मैंने इसके जितने भी पेपर इसने मुझे बच्चे ने भेजे थे तो मैंने वो सारे आपको दिखा दिए। अब देखिए स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। देखो आपको अगर टिप्स दें कि भाई आप किस तरीके से कौन सी गलतियां हैं, देखो सबसे पहले बात आती है आपको अगर अपने एग्ज़ाम की बात करनी है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो घबराना, अगर घबराहट हो रही है ना वो एक स्वाभाविक बात है। अगर मैं भी आपकी जगह होती तो मुझे भी हो रही होती, मेरा भी अगर कोई भी पेपर होता मैं उसमें कितना भी क्यों ना पढ़ा होता मुझे होती ही होती उसकी टेंशन। ठीक है, ये कोई वो बहुत बड़ी आपके साथ ही चीज़ नहीं हो रही है, सबके साथ होती है। अब देखिए आप गए एग्ज़ाम हॉल में, आपका पेपर स्टार्ट होने वाला होगा, आपको जो है क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उसको जो पढ़ने का टाइम है ना आप उसको पूरा यूटिलाइज करना। वो जो आपको 15 1 मिनट मिल रहे होंगे ना, आप उस 15 मिनट में कम से कम ये डिसाइड करना कि भाई तुझे ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तुझे नहीं आता है। तो मतलब ये डिसाइड तो हम कर ही रहे होंगे ना। आते वाले ठीक है, नहीं आते वाले डिसाइड कर लो, कट कर देना कि भाई मैं इसको बाद में नहीं देखूंगा। प्रोग्रामिंग वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप देखना, उनके अंदर दिमाग लगाने की कोशिश करना, है ना। कई बार होता है कि आपको दो क्वेश्चन आए हैं और के अंदर पहले वाला दूसरे वाला, है ना। तो ये वाला आता होगा ये वाला नहीं आता होगा, दोनों करने की जरूरत नहीं है। कहीं तुम ऐसे इम्प्रेस करने के चक्कर में दोनों कर दो। कई बार क्या होता है कि उसको पहले वाला दिखा, उसने देखा गलत है, अब दूसरे वाला बेशक सही होगा चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, ये डिपेंड करने वाले पर भी चीज़ें होती है। तो आप मत करना ऐसी कलाकारियाँ, जो आता है वही करना। ठीक है, मतलब जो आता है उसको ढंग से करके आना है। ठीक है, बाकी आप एक्स्ट्रा चमत्कार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऐसा लगता है, ऑफ कोर्स सामने वाला जो कॉपी चेक कर रहा है वो तुम्हारी पहली बार कॉपी चेक नहीं कर रहा है, मतलब तुम्हारे जैसे बच्चों की ऑफ कोर्स इतने सालों से वो कॉपी चेक करके आ रहा है ना, इतने एक्सपीरियंस है। तो आप उनके सामने तो कोई अपनी स्मार्टनेस दिखा ही नहीं सकते ना कि आप चंट बनने की कोशिश करो। ऐसे पता नहीं कितने चंटू जिनकी कॉपियाँ उन्होंने है ना रफा दफा की होंगी। तो कहने की यहाँ पर चीज़ है कि आप उन 15 मिनट को यूटिलाइज करेंगे, अच्छे से पेपर को पढ़ रहे होंगे। एंड पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिएगा कि आप इसकी तरह ज़ीरो कटिंग है जो करके आइए। आप क्या कर रहे होंगे कि आप अपने
जो प्रोग्राम्स हैं उनको आप रफ जो पीछे है बैक उनके ऊपर एक आइडिया ड्रॉप कर रहे होंगे कि ये हो सकता है। कई बार मान लीजिए गलती हो भी जाती है तो आप एकदम मतलब वो कॉपी मुझे बड़ी गंदी लगती है जो ऐसे पूरा पेज ऐसे करके फिर आगे वाले पेज पर जाते हैं। नहीं, कोशिश करोगे ये वाली गलती तो मत करो, बट कभी हो भी जाती है तो उससे पैनिक नहीं होना है कि मैं अगला क्वेश्चन मैं कैसे करूं, है ना। तो हड़बड़ाहट हड़बड़ाहट है जिसकी वजह से जो आता है वो भी भूल जाओगे। हाँ, और आता है से एक और चीज़ याद आई, ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि बच्चा मुझसे पूछता है कि मैं कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करूं। देखो, मेरे को भी बचपन से यही सिखाया है कि जो तेरे को क्वेश्चन आता है ना तो वहां से क्वेश्चंस को शुरू कर। बचपन से मैं भी अपने पेपर में यही चीज़ करती आ रही हूँ, जो मुझे आता है मैं सबसे पहले उसका नंबर डालती हूँ और वहां से चीज़ें शुरू करती हूँ। अब ऐसी चीज़ है कि कुछ बच्चों का कहना ऐसा भी होता है कि हम सीक्वेंस में करेंगे तो वो चीज़ें सही रहेंगी, याद भी रहेंगी और सामने वाले को लगेगा भी कि जो आता है ठीक है, नहीं आता है तो करके जा रहा है ना। लेकिन अगर मैं खुद कॉपी चेक करने वाले के पॉइंट से सोचूं या मैं जब खुद कॉपी चेक करती हूँ तो मैं ऐसा सोचती हूँ या ऐसा मुझे लगता है कि भाई जो फर्स्ट इम्प्रेशन है और लास्ट फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन वाली जो बात है ना, वो कॉपी चेकिंग के मामले में तो खैर होती ही है। तो मतलब देखो, जैसे मेरे को पहली क्वेरी ऐसे लगा, ऐसे मैं ऐसे चेक करती हुई जा रही हूँ, देखो नीचे अगर मान लो यहाँ इसकी ऊंच नीच में इसने कुछ ऐसे कुछ सात की जगह आठ भी लगा दिया ना, तो मैं इस चीज को इग्नोर कर सकती हूँ। मतलब एक होता है ना, एक वो हार्ट वाली बात एकदम कह लो कि भाई ऐसे वाली है ना, तो वो होता है ना, तो आपको लग जाता है कि भाई बच्चे को नॉलेज है। तो कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें इग्नोर हो जाती हैं या फिर फ्लो फ्लो में रह जाती हैं, है ना। तो आप कॉपी चेक करने वालों को शुरू पर ही सोचने पर मजबूर क्यों कर रहे हो, आपकी कॉपी को लेकर के आप बड़े बड़े थ्योरी वाले डिफिकल्ट क्वेश्चंस करके बोर क्यों कर रहे हो, है ना। तो आप शुरू में उन छोटे क्वेश्चंस को करो जिससे फ्लो ऐसे ऐसे आए। तो जब फ्लो ऐसे ऐसे आएगा तो ऑफ कोर्स आगे चल करके मान लो इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी तो मैं उसको थोड़ा सा सोच सकती हूँ कि कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि जो है चीज़ें कहने का मतलब है कि शुरू में चीज़ें सही होती हुआ आ रही है ना, आप शुरू में ही आप उसको सोचने पर मजबूर कर दोगे तो फिर लास्ट पर आकर के तो फिर गौर से देखी जाएंगी चीज़ें। फिर कितनी बार 5.0 और 5 में इग्नोरेंस होगी, नहीं होगी, है ना। तो ये वाली चीज़ है कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, और ऑलमोस्ट अगर आप कहोगे ना कि आपके पेपर के सेक्शन कितने हैं, ABCD E सेक्शन है ना, शुरू का जो तुम्हारा सेक्शन है उसमें 18 क्वेश्चन है, चुट्टू चुट्टू से कौन से हैं वो MCQs वाले, वो तो तुम्हें आते ही होंगे। और नहीं तो कुछ उसी से शुरुआत करना, छोटे क्वेश्चंस के साथ में, ए पार्ट पार्ट के साथ में, बी के अंदर, सी के अंदर, ठीक है। तो मतलब कहने का कि आसान से मुश्किल की तरफ है जो पड़ाव करना, इससे दिमाग भी तुम्हारा अच्छे तरीके से चलेगा। कि दिमाग को भी ऐसे होता है कि अगर मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सही कर लिए ना तो अच्छे से सेट रहता है, आगे भी क्वेश्चन फ्लो फ्लो में होते रहते हैं। तो मतलब शुरू में ही अगर दिक्कत आ गई तो फिर एक स्टॉपेज सा हो जाता है कि मेरा दिमाग चलना ही नहीं, आगे आते हुए क्वेश्चन में भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप शुरू के जो MCQs क्वेश्चंस है उन्हीं से अपनी शुरुआत है जो बेसिकली करना, ठीक है। कटिंग बिल्कुल ज़ीरो रखने की है जो कोशिश करना, एंड कहीं कटिंग हो भी जाती है तो स्मार्टनेस नाम की एक चीज़ होती है जिससे आप उसको जो है हल्का सा कट करके आ सकते हैं। ओके, एंड पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, तो उसमें आपको केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना होगा कि जैसे अगर आप लड़ने नहीं जा सकते कि भाई ये मैंने डेफ लिखा हुआ था, ठीक है, कायदे से डेफ लिखा हुआ है लेकिन हैंडराइटिंग आपको इसमें इम्प्रूव है जो रखने हैं। SQL की क्वेरीज को कोशिश करिएगा कैपिटल में लिखने की, बट कैपिटल में जैसे मैं बहुत बुरे तरीके से लिखती हूँ, जैसे मुझे राउंड लिखना है तो मैं ऐसे लिखती हूँ, इट इज़ समथिंग लाइक कि इसमें बहुत गंदे से तरीके से मैं स्पेस दे देती हूँ, है ना। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं ऑफ कोर्स कि स्पेस ना हो, तो जैसे इसने लिखा हुआ है उस तरीके से आप लिखिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी रह सकती है। कई बार मैंने कहा ना कि ज़्यादा आपके बन रहे होते हैं आंसर्स और में लिख करके आ सकते हो, बट इट डजेंट मीन कि आप पूरा ही पेज है जो भरते फिरो उससे, ठीक है, कि इसके 10 आंसर है तो 10 लगाते फिरो, ऐसा भी नहीं करना है, राइट। तो ये चीज़ आपके साथ में हुई। तो चलिए, अब बज चुके हैं रात के 1 और हम इस वीडियो को कर देते हैं अपलोड, एंड मिलते हैं आपसे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। ओके, तो आपकी काफ़ी सारी हेल्प होगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे चीज़ें भी हैं जो बिल्कुल बता देना। बाय।